हेलो फ्रेंड्स, ये है कुतुब मीनार। मैंने पूछा इसे कुतुब मीनार क्यों कहा जाता है। जवाब में कहा गया, इस इमारत का निर्माण शुरू करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसने अपने मालिक के लिए इसकी नींव रखी थी। गौरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन को तो लाहौर में सुल्तान बनाया गया था। उसने लाहौर से शासन किया, दिल्ली से नहीं, और उसकी मौत भी लाहौर में ही हुई। उसकी राजधानी लाहौर थी तो उसने दिल्ली में विजय स्तंभ क्यों बनाया। कुतुब मीनार के परिसर में एक जैन मंदिर भी है और एक मस्जिद भी है। इस मस्जिद में सदियों पुराने मंदिरों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। आप देख रहे हैं ना, इसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ और मंदिर की वास्तुकला अभी भी आंगन में चारों ओर खम्भों और दीवारों पर दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए। और कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर भी एक शिलालेख में लिखा है कि ये मस्जिद वहाँ बनाई गई जहाँ 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा था। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं फ्रेंड्स, जिन्हें तोड़ फोड़ दिया गया है। कहते हैं कि कुतुब मीनार एक हिंदू टावर था और कुतुबुद्दीन से सैकड़ों वर्षों पहले यहाँ मौजूद था। कुतुब मीनार के पास जो बस्ती है उसे मेहरौली कहा जाता है। मिहिर और अवेली ये भी संस्कृत शब्द है। मेहरौली के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर विख्यात खगोलज्ञ मिहिर रहा करते थे। उनके साथ उनके सहायक गणितज्ञ और तकनीकविद भी रहा करते थे। लोग इस कथित कुतुब टावर का खगोलीय गणना और अध्ययन के लिए प्रयोग करते थे। यानी कि यहाँ पर तारों की जानकारी इकट्ठा करी जाती थी, जिससे कि गणना की जाती थी राशियों की, ग्रहों की, क्या होगा, अब तूफान आएगा, अब ज्वार भाटा आएगा, क्या घटना घटेगी, इस तरह की जानकारी इस शिलालेख को पढ़ती हूँ। सुनिए। नाम जिसका चंद्र है, जिसके मुख की छवि पूर्ण चंद्रमा जैसी है, उस भूप ने भक्ति से अपने मन को विष्णु में लगाकर विष्णुपद नामक पहाड़ पर यह भगवान विष्णु का ऊंचा ध्वज स्थापन किया। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये मूर्तियाँ उखाड़ दी गई हैं, खरोच दी गई हैं, छील दी गई हैं। सभी खंभों पर से मूर्तियाँ खरोच दी गई हैं, सभी पर से। ये देखिए, यहाँ से भी मूर्ति खुरच दी गई है। हिंदू मंदिर की निशानी मिटाने का काम वर्ल्ड यूनेस्को धरोहर में भी हुआ। ये देखिए, आपके भगवानों की मूर्तियों को खुरच के मिटा दिया गया। जब यहाँ पर टिकट लगी हुई है सरकारी प्रशासन की देखरेख में, यहाँ से मूर्तियाँ कैसे हटी, किसने हटाई, क्यों हटाई? कुतुब मीनार का इतिहास क्या है? क्या इसे कुतुबुद्दीन ने बनाया था या एक हिंदू टावर था जिसे कुतुबुद्दीन ने अपना नाम देने के लिए इसे कुतुब मीनार का नाम दे दिया? अगर इसके इतिहास की गहराई से जांच की जा रही है, की गई है, इसके सबूत हैं, तो इसका नाम अभी तक क्यों नहीं बदला गया? यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामान रखा हुआ है। अभी करण जौहर, रणवीर कपूर यहाँ से गए हैं। फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि ये कुतुब मीनार है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसका नाम है कुतुब मीनार। क्यों है इसका नाम कुतुब मीनार? इसका हिंदू नाम होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने शिलालेख जो उस पर देखा उस पर लिखा हुआ था, इस पर विष्णु ध्वज लहराया गया था। इसका मतलब ये एक हिंदू टावर था। दूर दूर से लोग बाग इसे देखने के लिए आते हैं। पूरे वर्ल्ड में इसका नाम फेमस है। ईंटों की सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंचा टावर कुतुब मीनार ही है। जब इतनी प्रसिद्ध है ये टावर, इतना प्रसिद्ध है ये नाम, तो क्यों इसे मुगल नाम दिया गया?
वो मुगल जिन्होंने भारत पर कब्जा किया, डाकू थे वो। उन डाकुओं के नाम पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम रखना कितना जायज़ है। कहते हैं मुस्लिम हमलावर हिंदू इमारतों की स्टोन ड्रेसिंग या पत्थरों का आवरण निकाल देते थे और मूर्ति का चेहरा और सामने का हिस्सा बदलकर इसे अरबी में लिखा अगला हिस्सा बना देते थे। बहुत सारे परिसरों के खंभों और दीवारों पर संस्कृत में लिखे विवरणों को अभी भी पढ़ा जा सकता है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो लो स्तंभ है उसमें अभी भी देवनागरी संस्कृत भाषा में कुछ लिखा है जो मुझे समझ में नहीं आया। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इस जानकारी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जानकारी एक इतिहास बन सकती है और आपके बच्चों की किताबों में हो सकता है आने वाले कुछ सालों में कुतुब मीनार का नाम बदलकर कुछ और नाम भी लिखा जाए। कुछ भी हो सकता है।